जिले में निर्बाध रहेगी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति। जिला कलेक्टर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि मध्य पूर्व देशों के बीच संकट की स्थिति के दौरान जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध रखी जाएगी। वर्तमान में भी इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं है। जिले में प्रतिदिन की मांग के अनुरूप रसोई गैस की उपलब्धता है और इसकी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन वर्तमान हालात में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और रिफिलिंग की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी रख रहा है। जिला कलेक्टर ने ये बात गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले को रसोई गैस की आपूर्ति लगातार मिल रही है, जिसे उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार बुकिंग के पश्चात उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का प्रतीक्षा काल रहेगा। केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यावसायिक कनेक्शनों पर गैस आपूर्ति को प्रतिबंधित किया गया है तथा घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए टीमें गठित कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विजिलेंस टीमें कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के लिए कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल व छात्रावास आदि संस्थाओं में भी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे भयभीत न हो और गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण नहीं करे। पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह, जिला रसद अधिकारी मणि खिची सहित अन्य उपस्थित थे। बुजुर्ग की आंखों में आए आंसू तो खाकी ने बढ़ाया मदद का हाथ, सम्मान के साथ पहुंचाया घर। बाड़ी धौलपुर जिले में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ आमजन के प्रति संवेदनशीलता का परिचय भी दे रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में जिले की पुलिस पीड़ितों की त्वरित सुनवाई कर उनकी समस्याओं के समाधान में जुटी है। हाल ही में थाना कंचनपुर पर एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। गांव मठ नोहरा निवासी बुजुर्ग भल्लो पुत्र रामचंद्र जाटव परेशान स्थिति में थाने पहुंचे। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी बेबसी देख थानाधिकारी रामकिशन यादव ने उन्हें अपने कक्ष में बैठाया और ढांढस बंधाया। बुजुर्ग ने नम आंखों से अपनी व्यथा सुनाई कि पत्नी के देहांत के बाद वे अकेले रह गए हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, जिसका फायदा उठाकर उनके भाई का बेटा और भांजा उनकी 3 बीघा जमीन के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। थानाधिकारी ने बुजुर्ग को सरकारी गाड़ी से सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया। पुलिस ने प्रताड़ित करने वाले परिजनों की तलाश की, जो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग परिजनों को समझाइश दी है, जबकि एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी इंसदादी कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस तत्परता के चलते बुजुर्ग भल्लों अब अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रह रही हैं। क्या आप चाहेंगे? धौलपुर के नादनपुर थाना क्षेत्र में बकाया बिलों के चलते ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में विभाग के 3 कर्मचारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टीम बडरिया और कहारपुरा गांवों में कार्रवाई के बाद वापस लौट रही थी। तभी करीब 50-60 ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया। ग्रामीणों ने रास्ते में पत्थर डालकर और ट्रैक्टर के हल से मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद टीम पर पथराव किया गया। हमले में कनिष्ठ अभियंता जेईएन राहुल उपाध्याय, कर्मचारी उग्रसेन और गौरव को पत्थर लगने से चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस घटना के बाद विभागीय कर्मचारियों में गहरा रोष है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनाथ बेटियों के लिए पिता भाई बने अनिल अग्रवाल, ढूंढ कर बसाए घर। धौलपुर में 66 कन्याओं का हुआ विवाह। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल बनकर सामने आया। समाजसेवी अनिल अग्रवाल ने समाज और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर उन बेटियों के लिए पिता, भाई और अभिभावक की भूमिका निभाई, जिनके सिर पर न माँ बाप का साया है और न ही परिवार का सहारा। बताया जाता है कि अनिल अग्रवाल साल भर ऐसे परिवारों और बच्चियों की तलाश करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या जो बेहद गरीब और असहाय हैं। वे स्वयं लोगों के बीच जाकर ऐसी अनाथ और ज़रूरतमंद बेटियों को ढूंढते हैं और फिर उन्हें अपने परिवार की तरह अपनाकर उनके विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष तीर्थराज मचकुंड में आयोजित 8वें सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 66 कन्याओं का विवाह पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ संपन्न कराया गया। इससे पहले भी वे 7 ऐसे आयोजन कर चुके हैं, जिनके माध्यम से सैकड़ों ज़रूरतमंद बेटियों का घर बसाया जा चुका है।
सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की खास बात ये रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों की बेटियां शामिल हुईं। कुल 66 कन्याओं में 47 हिंदू समुदाय से, 09 मुस्लिम समुदाय से, 10 सिख समुदाय से थीं। सभी जोड़ों के विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अलग अलग पंडालों में संपन्न कराए गए। हिंदू जोड़ों ने अग्नि के साक्षी में 7 फेरे लिए, मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया और सिख जोड़ों ने गुरुबाणी के बीच फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंधे। भावुक विदाई और गृहस्थी का सामान। विवाह के दौरान हर बेटी की शादी बिल्कुल एक परिवार की तरह करवाई गई। वर वधू को आशीर्वाद दिया गया और बेटी की विदाई भी उसी भावुक माहौल में की गई जैसे किसी घर की बेटी को विदा किया जाता है। नवदंपतियों को गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए कपड़े, घरेलू सामान और आभूषण भी भेंट किए गए। अनिल अग्रवाल द्वारा पहले आयोजित सम्मेलनों में जिन बेटियों का विवाह कराया गया था वे आज अपने घरों में खुशहाल जीवन जी रही हैं। कई बेटियां आज भी उन्हें अपने भाई की तरह मानती हैं और हर साल रक्षाबंधन पर राखी भेजकर उनकी लंबी उम्र और सलामती की दुआ करती हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। लोगों का कहना है कि अनिल अग्रवाल ने जिस तरह धर्म और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अनाथ और ज़रूरतमंद बेटियों का घर बसाने का काम किया है, वो सच में समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल है।